हेलो दोस्तों, सीडर्स आईटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम पाइथन सीरीज के इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियो नंबर 55 है और इससे पहले हमने वीडियो नंबर 53 और 54 में थ्री थ्री क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये स्टार्टिंग यहाँ पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए थे और 54 में यहाँ पे 4 5 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे। मतलब कि हमने यहाँ पे परफेक्ट नंबर निकाला था, इन्वर्टेड स्टार पैटर्न और फाइबोनिक सीरीज को हमने यहाँ पे निकाली थी। ठीक, और इसी प्रकार से आज हम यहाँ पे 3 वीडियो करेंगे, और सॉरी 3 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स विद इन अ गिवन रेंज। मतलब यहाँ पे हम एक रेंज डिफाइन करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको प्रिंट करें। है ना, रेंज के अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब थोड़ा सा ये जो प्रोग्राम है वो बेसिक से ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, किनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है, किनको नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, हालांकि हम बता देते हैं आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। पहला एक और दूसरा वो खुद, यही प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? बाकी और कोई प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं इसके कोड कैसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, लेकिन टिपिकल होगा लेकिन इजी होगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें रेंज के अंदर निकालना है, तो यहाँ पे एक वैल्यू को यहाँ पे गेट करेंगे और पूछेंगे कि कहाँ तक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमने यहाँ पे गेट किया यूजर से n इज इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, हमने यहाँ पे यूजर से लिया इनपुट और इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे डाला एक मैसेज कि एंटर एंटर द लिमिट। लिमिट तक हमने यहाँ पे पूछा कि कहाँ से लेके कहाँ तक की प्राइम नंबर्स आपको चाहिए, एंटर द लिमिट। ठीक, अब जब हमने यहाँ पे लिया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। ठीक है ना, लूप लगाएंगे तो फॉर आई इन रेंज। हमने यहाँ पे किया फॉर आई इन RANGE रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि फॉर जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक और वो खुद नंबर। तो यहाँ पे इसलिए हम इसको यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जीरो और एक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अभी आपको आगे हम बताते हैं क्यों नहीं लेंगे। ठीक, कॉमा, हमें ये नंबर भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे लिया हमने n+1। ठीक, अभी आपको सारी चीज़ें हम समझा देंगे एक एक करके। ठीक, n+1 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें n को भी इंक्लूड करना है। ठीक, 0 1 इसलिए है क्योंकि 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, देखिए फिर फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पे जे के लिए रेंज लगाएंगे। जे के लिए रेंज यहाँ पे क्यों लगाएंगे, ठीक, क्योंकि जो दो की जो वैल्यू यहाँ पे जो 2 3 4 5 6 आएगा, तो जो वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही है इस नंबर को हम लोग n को डिवाइड करेंगे। इस नंबर से हम लोग n को डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू से। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। जो रेंज में आ रही होंगी वैल्यूज, उस नंबर को हम लोग n के द्वारा डिवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया, एक रेंज लिया, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अभी सब कुछ समझा दिया जाएगा, जस्ट वेट। ठीक, और यहाँ पे क्या लेंगे, इंट को कन्वर्ट करेंगे आई की पावर हाफ। अंडर रूट यहाँ पे लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे अभी वो भी बताते हैं, अंडर रूट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। ठीक, प्लस, जस्ट अभी देखते चलिए, +1। ठीक, ये यहाँ पे एक सीक्रेट कोड है। एक्चुअली में क्या होता है कि प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के बहुत तरीके होते हैं, सबके अपने अलग अलग मेथड्स हैं। कोई कैलकुलेशन करके कराता है, कोई बहुत ज़्यादा इफ एल्स का यूज करके कराता है। समझ रहे हैं, बहुत तरीके होते हैं प्राइम नंबर्स फाइंड करने के, जिसमें से हमारा एक तरीका ये भी है। क्यों, क्योंकि ये छोटा तरीका है और याद करने में बहुत ईजी है। ठीक, जस्ट आपको एक बार इसको समझना होगा और आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं, ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे
हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या आई मतलब रेंज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नंबर जनरेट होंगे रेंज के बीच में आना चाहिए ना। तो रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कराएंगे जे से। चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है 0, अगर डिविजिबल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे। अगर डिविजिबल होता है तो प्रोग्राम को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एल्स, ठीक, एल्स प्रिंट आई कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टली सेट करता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए ये जो एल्स है ये एल्स इफ का नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये एल्स इस इफ का नहीं है, ये एल्स हमारा इस फॉर का है। हम यहाँ पे फॉर एल्स यूज कर रहे हैं, जैसे वाइल एल्स था, फिर फॉर एल्स हमने पढ़ा था ना, तो ये वो वाला एल्स है। ठीक है, तो ये जो एल्स है वो फॉर का है कि अगर ये नंबर डिवाइड हो गया तो प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार इसको। हमने यहाँ पे इसको किया F5 और जैसे हमने यहाँ पे किया F5, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे चल पड़ा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे डाला मान लीजिए 49, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हर एक वो नंबर आ गया जो प्राइम है। ठीक, 5 किसी से नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, किसी से कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा वो। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे इस रेंज के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक एक करके समझिए, हर एक स्टेप को समझिए कि यहाँ पे कौन सा स्टेप क्या काम कर रहा है। जब बात करेंगे अगर हम इस वैल्यू की n इक्वल टू इंट इनपुट एंड द लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो है यूजर से वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम नंबर को एंटर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फॉर आई इन रेंज 2, n+1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटर लूप। क्या बोलते हैं, आउटर लूप। ये क्या कर रहा है, ये हर एक नंबर को चेक कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है ये हर एक नंबर को चेक कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं कि CHEK चेकिंग, चेकिंग ईच नंबर, हर एक नंबर को चेक करेगा, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, हर एक नंबर को चेक करेगा, डिवाइड करने की कोशिश करेगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखिए स्टार्ट इसको हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते, 0 और 1 प्राइम नहीं है। ठीक, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा पूरा, है ना, गोज अंटिल n। ठीक, अब यहाँ पे i जो है, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी, डिपेंड करेगा। i की वैल्यू पहले 2 होएगी, फिर 3 होएगी, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, तो ऐसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये अब फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा लूप लगाया। इस दूसरे लूप को क्या बोलते हैं, इनर लूप। क्या बोलते हैं, इनर लूप। इस लूप का काम क्या है, इस लूप का काम क्या है, इस लूप का काम है फैक्टर्स को चेक करना। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स चेक कर रहे हैं। किसके चेक कर रहे हैं, उस नंबर के फैक्टर्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं। फैक्टर निकालने को बताया गया था ना, तो यहाँ पे हम लोग उस फैक्टर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे i-1 की जगह यहाँ पे यूज कर रहे हैं अंडर रूट आई। ये क्या है, ये अंडर रूट आई है, मतलब आई की पावर 0.5, 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो आई की पावर हाफ, दैट मीन्स अंडर रूट आई। ठीक, अंडर रूट आई को हम लोग यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको एक +1 तक लेके चल रहे हैं। ठीक, जो कि क्यों, क्योंकि बिकॉज इफ नंबर हैज अ फैक्टर वन ऑफ देम विल बी लेस देन अंडर रूट आई। अगर उस नंबर का जो है फैक्टर होगा तो वो जो है अंडर रूट आई से छोटा होगा या उसके बराबर ही होगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे डाला था 49, तो जो वैल्यू लास्ट वैल्यू जो आई थी वो 47 आई थी, है ना, जो कि वो अंडर रूट आई से वो छोटी रहेगी। ठीक, ये क्या होता है, इससे टाइम बचता है और जो सैनिटी होती है वो बढ़ती है और सेव होती है। ठीक, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ये डिविजिबल है ना। अगर आई डिविजिबल है जे से, तो इसका मतलब ये है कि उसका ये फैक्टर है।
अगर डिविजिबल हो जा रहा है तो उसका फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो नंबर वो प्राइम नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? अगर फैक्टर हो गया तो प्राइम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स वही होता है जिसका कोई फैक्टर ना हो। अगर फैक्टर हो गया तो प्राइम नहीं है, और फिर यहाँ पे लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एल्स लगा दिया है कि जब ये हमारा इफ नहीं चला तो एल्स यहाँ पे चल जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ओवरऑल देखिए, यूजर से नंबर गेट किया, हर एक नंबर को यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक। फिर उसके फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं है तो प्रिंट कर देंगे। ओके। क्या क्या किया 5 स्टेप में, वैल्यू गेट किया, नंबर को चेक किया, फैक्टर्स निकाले, डिविजिबल चेक किया, अगर है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं है फैक्टर्स उसके तो वो प्राइम नंबर्स होगा, अगर होगा तो उसको हमने यहाँ पे प्रिंट आई कर दिया। ठीक। अब समझ में आया ये वन शॉट में। ठीक। तो इसका आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। लिटरली वो ये बहुत ईजी है, इससे ईजी आपको कोई प्रोग्राम नहीं है मिलेगा। प्राइम नंबर का जो मिलेगा वो बहुत बड़े बड़े होंगे, आपको कैलकुलेशन करने में भी बहुत टफ होगी। ठीक। और कुछ केसेस में तो काम भी वो नहीं करता है, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हर एक केस पे ये काम करेगा। ठीक है ना, ये काफ़ी बेटर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन 100 टू 500। अब हमें यहाँ पे एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर गेट करना है। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है सर, है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, लेट करिए कोई नंबर है n इज इक्वल टू 153, हमारे पास ये नंबर है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक नंबर का यहाँ पे क्यूब निकालेंगे, हर एक नंबर का क्यूब निकालेंगे। मतलब 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। 1 का क्यूब निकाला। फिर 5 का निकालेंगे, 5 इज इक्वल टू 5 कितना आ गया, 5 पच्चे 25 और 25 पंचे 125, ये आ गया। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 इक्वल टू 3 ठीक। तो 3 तरह का 9 और 9 तिरक 27, ये आ गया। ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रत्येक नंबर का यहाँ पे हमने जो है क्यूब निकाल लिया। ठीक। अब इनका आप लोग क्या करिए, सम कर दीजिए। सम सम करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, अगर सम करेंगे तो आ जाएगा आंसर 153। ठीक। तो ये हमारा हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की, अगर इनपुट आउटपुट से मैच करेगा तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। मतलब हर एक नंबर का आप क्यूब निकालिए और क्यूब निकालने के बाद उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अगर वही नंबर मिल जा रहा है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अन्यथा वो नहीं है। क्या बताए हैं कि कोई नंबर लेंगे, उस नंबर के प्रत्येक कैरेक्टर का क्यूब निकालेंगे। ठीक। जैसे हमने यहाँ पे क्यूब निकाला हुआ है, क्यूब निकालने के बाद उसके आंसर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 125 प्लस 27 इक्वल टू 153। तो इनपुट आउटपुट बराबर हो गया, तो इसको बोलेंगे कि हाँ ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके। इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एक फॉर आई इन रेंज। ठीक। रेंज रेंज क्या देंगे, 100 से लेके 500 तक। तो 100 500 तक, क्योंकि रेंज पहले से दी जा चुकी है। ठीक। तो सम करना है तो एक टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे हमने डिफाइन किया, सम इक्वल टू 0 और टेम्प इक्वल टू आई। आई क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे जो है डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू घटेगी, तो इसको हम पहले से कॉपी करके रख ले रहे हैं, कंपेयर करने के काम आएगा ये। ठीक। टेम्प इक्वल टू आई हमने कर दिया। कंडीशन लगाएंगे कब तक, वाइल। तो ये प्रोग्राम कब तक चलने वाला है बताइए, ये प्रोग्राम कब तक चलने वाला है, ये प्रोग्राम चलेगा जब तक कि जो टेम्प है हमारा वो 0 से बड़ा है तब तक। हर बार यही तो होता गया है कि आई ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0, टेम्प ग्रेटर देन 0, यही तो होता है। और बाद में हम लोग टेम्प को क्या करेंगे, फ्लोट डिवीजन निकाल देंगे इसका, ये तो कंफर्म है। ठीक। तो देखिए, तो हमने यहाँ पे लूप लगाया, लूप लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि टेम्प टेम्प इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस बाई 10।
तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, इसका एक लास्ट पार्ट हमने निकाला है ना, रिमाइंडर हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, मतलब कि 153 में 3 को हमने यहाँ पे गेट किया, रिमाइंडर क्या करता है, लास्ट पार्ट को गेट करता है। ठीक, उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको सम के अंदर ऐड कर लेंगे। तो सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प, TEMP, टेम्प की पावर 3, पावर निकालेंगे ना, क्यूब निकालना है हमें। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प फ्लो डिवीजन बाई 10, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प फ्लो डिवीजन बाई 10। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेंज दिया हुआ है 100 से लेके 500 तक, एक थर्ड वेरिएबल 0 डिफाइन किया और एक कॉपी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। कंडीशन चेक किया कि क्या टेम्प अभी 0 से बड़ा है, बड़ा है, तो टेम्प बराबर टेम्प मॉडुलस 10। तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। ठीक, मतलब कि पहले 100 का मॉडुलस निकालेंगे, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टेम्प का पावर निकालेंगे 3, क्यूब निकालेंगे और उसको सम के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है ना, पावर क्यूब निकालने के बाद उसको सम के अंदर स्टोर कर लेंगे। और वन जो हमारा जो 100 है उसका फिर हम लोग यहाँ से फ्लोट डिवीजन निकाल लेंगे, मतलब कि 10। यहाँ पे टेम्प निकालने कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो मॉडुलस होता है वो लास्ट वैल्यू देता है हमें, और जो फ्लोट होता है वो लास्ट को छोड़ के बाकी की वैल्यू को देता है। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक, काफ़ी इजी है। अब देखिए, अगर इनपुट आउटपुट बराबर हो गया तो क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक किया हमने कि इफ चेक करेंगे कि क्या अगर आई जो है बराबर है सम के, तो मैसेज की आर्मस्ट्रांग नंबर, मैसेज डाल देंगे कि क्या है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर, ARMSTRONG आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक, नहीं तो एल्स में वैल्यू डाल देंगे प्रिंट नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक, प्रोग्राम को सेव करेंगे और चलाएंगे। तो ये इन्फिनिट पकड़ लिया है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं। देखिए, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा गड़बड़ी किए हुए हैं। ठीक है, उस गड़बड़ी को ठीक कर देते हैं। देखिए, ये जो एल्स लगा हुआ है, ये एल्स जो है रिपीट हो जा रहा है। क्यों रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि कंडीशन जो है फॉल्स हो जा रही है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इसी पे स्टक हो गया, इसलिए इन्फिनिट चला गया। तो इसको एक काम कर रहे हैं, इसको हटा ही देते हैं डायरेक्ट। ठीक, उसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज और यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज लेके चलते हैं कि कौन सा नंबर आर्मस्ट्रांग है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे बाहर आई कॉमा इज आर्मस्ट्रांग नंबर, सेव करेंगे प्रोग्राम को, रन करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि दो वैल्यूज 125 और 216 जो है एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक, क्या क्या है, 125 है और 216 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है यहाँ पे। ठीक, समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं एक लास्ट प्रोग्राम बचा है, बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आया है तो रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप इस प्रोग्राम को फिर से एक बार दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक दो बार देखिए, आपको पक्का से आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, आप कमेंट करिए, हम इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना देंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन आपको वीडियो देखनी पड़ेगी ना, आप एक दो बार आप उसको देखिए, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको। देखिए कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का तो पढ़ाया गया है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए, तो PRT चाहिए हमें, PRT प्रिंसिपल रेट और टाइम। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया P इज इक्वल टू FLOAT, फ्लोट लेते हैं।
ठीक है ना, फ्लोट लेते हैं ताकि जो अमाउंट है वो हम लोग पॉइंट में भी ले सकें। तो इनपुट यहाँ पर हमने मैसेज डाला कि एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द PRINCIPAL प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, इसी प्रकार से हमने पे लिया रेट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द रेट। हमने यहाँ पे यूजर से क्या किया, रेट गेट कर लिया, एंटर द रेट। रेट लेंगे हम लोग एनुअली, तो हमने यहाँ पे एनुअली ले लिया, ठीक है ना। एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक, एंटर द रेट हमने यहाँ पे ले लिया। रेट मंथली भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मंथली लेंगे तो फिर वहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन बैठेगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, यूजर से टाइम लेंगे, तो टाइम हमने लिया, ठीक। फ्लोट इनपुट FLOAT, एक मिनट, FLOAT फ्लोट इनपुट की एंटर द टाइम इन ईयर्स। टाइम या फिर टेन्योर भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टेन्योर, ठीक है। टेन्योर और टाइम एक ही होता है, आपको घबराना यहाँ पे नहीं है, ठीक। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू P इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि पावर निकालेंगे, ठीक है। पावर निकालेंगे किसकी, पावर यहाँ पर निकालेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई 100, ठीक, इसकी पावर और कॉमा टी, ठीक। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके टी के साथ उसकी पावर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास CI आ जाएगा, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मैसेज को आप प्रिंट करिए, फॉर्मेट लगा के प्रिंट करिएगा ताकि अच्छे से चीज़ें आए। तो कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट INTEREST, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लगाया हमने कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, ताकि वैल्यू यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आ जाए, ठीक। और फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं। तो फॉर्मेट फॉर्मेट किसे करेंगे, CI को करेंगे, फॉर्मेट CI, सेव किया और रन किया, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पे डाला, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट लेट करिए 5000, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए 7, यहाँ पे टेन्योर डालेंगे मान लीजिए 3, तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6125.215, ठीक। कर्ली ब्रैकेट्स आप इसको हटा दीजिए, काम करिए, फालतू आ गया वो, अभी वो काम करेगा। 5007 3, ठीक है, ये, ठीक। थोड़ा सा फॉर्मूला आपको इसमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट को आपको गुणा करना है 1 प्लस R/100 की पावर T से, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं P इंटू, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, P इंटू, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे कि 1 प्लस R/100 की पावर T, समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉमर्स में पढ़ा होगा या मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट डायरेक्ट होता है PRT/100, लेकिन कंपाउंड में ऐसे पावर निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर इसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो ला देंगे, लेकिन आप पहले इसको एक बार वॉच करिए, एक बार वॉच करिए, 2 बार वॉच करिए, 3 बार वॉच करिए, जब नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको बताइएगा हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन ये थोड़े से हार्ड लग सकते हैं आपको और हल्के फुल्के हैं भी, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप एक बार खुद से लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे,
अपने आप आपको आ जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था स्टार्टिंग में कि पहले फंडामेंटल मजबूत करेंगे। जब फंडामेंटल मजबूत कर लेंगे तो जब और आगे के जब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के प्रोग्राम करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो शुरुआत से बने हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, जो बीच से आए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी काम करने में कि कैसे काम हो रहा है अब इसमें। ठीक है ना, अभी इसके और आगे एडवांस में चलेंगे, फिर पूरी आपको और डीप में पाइथन आपको सिखाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।